टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कितने टाइप्स का केमिकल रिएक्शन होता है। बहुत टाइप्स का, किसी में एलिमेंट कंबाइन करता है, किसी में एलिमेंट ब्रेक डाउन हो रहा है, किसी में सनलाइट के रिप्रेजेंस में हो रहा है, किसी में हीट में हो रहा है। तो इस तरह से यानी डिफरेंट टाइप्स का केमिकल रिएक्शन होता है। तो पहला हम लोग देखते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही स्पष्ट है कि कम्बिनेशन रिएक्शन यानी एलिमेंट क्या होगा, कंबाइन होगा। रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन, यानी रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें दो और दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करे, फॉर्म करे एक प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन द एयर, ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम इज कंबाइंड विद द ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम के साथ कौन कंबाइन हो गया, ऑक्सीजन। क्या फॉर्म किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। मैग्नीशियम किसके साथ कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। सेकेंड एग्जांपल देखिए तो कार्बन किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे दो एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बनाता है, एक कंपाउंड। तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग ये क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है। सेकेंड एग्जांपल क्विकलैम, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिक्स करते हैं तो वो चेंज हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में हीट रिलीज करता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं इसको, ये किस टाइप्स का है केमिकल रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट सेकेंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। रिएक्शन इन विच वन compound decomposes two or more compounds or element are known as decomposition reaction, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक एक कंपाउंड टूटकर दो या दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करे तो उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट अ कम्बिनेशन। कम्बिनेशन में क्या होता था, ए प्लस बी कंबाइन करके सी बनाता था, लेकिन इसमें क्या होगा, ए ब्रेक डाउन होके और बी प्लस सी बनाएगा। तो इस तरह यानी अपोजिट हो जाता है, किसके अपोजिट, तो कम्बिनेशन रिएक्शन का। एग्जाम्पल, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, डिकम्पोजेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, और कैल्शियम यानी कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। When ferric hydroxide is heated, it decomposes into ferric oxide and water। जब हम लोग क्या करते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड में और वाटर में टूट जाता है। यहाँ पे देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड है आपका एक ही एलिमेंट है, लेकिन वो दो एलिमेंट में ब्रेक डाउन हो गया, तो इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन, यानी डिकम्पोज हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी थ्री टाइप्स का होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब पहला बात करें तो उसमें होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी ऐसा रिएक्शन जिसको हीट देने पे डिकम्पोज हो। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंसेज ऑन हीटिंग, ऐसा डिकम्पोजिशन जो हीट देने पे हो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे पीबी नाइट्रेट, यानी लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे, हीट करने पे ये क्या हो जाएगा, लीड ऑक्साइड और प्लस में नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी हीट देने पे रिएक्शन हो तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड अगर डिकम्पोजिशन की बात करें तो वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखिए इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसा डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी देने पे क्या हो, डिकम्पोज हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। रिएक्शन इन विच compound decomposes into simpler compound because of passing of electricity are known as electrolytic decomposition. This is also known as electrolysis decomposition. यानी ऐसा रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे डिकम्पोज हो, ब्रेक डाउन हो, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे यानी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिसिटी पास्ड
इन वाटर, वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। जैसे वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखिए वाटर यहाँ पे एक ही कंपाउंड था लेकिन ये दो कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो गया। दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है। इस तरह के ब्रेक डाउन को हम वो डिकम्पोजिशन बोलते हैं, लेकिन ये डिकम्पोजिशन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन की बात करें तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेज बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलाइसिस और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट इट डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। जब सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर ग्रे कलर का और क्लोरीन गैस रिलीज होता है। यानी सिल्वर क्लोराइड जो होता है वह व्हाइट कलर का होता है, लेकिन सनलाइट में देने से क्लोरीन हट जाता है और किस में चेंज हो जाता है, ग्रे कलर में। तो ये हो गया फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए फोटोग्राफिक पेपर में क्या होता है, फोटोग्राफिक पेपर हैज अ कोट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। यानी फोटोग्राफिक, अब तो डिजिटल कैमरा आ गया लेकिन पहले जो चलता था वो आपका रील चलता था फोटो के लिए। तो फोटोग्राफिक के कोट ऑफ सिल्वर क्लोराइड विच टर्न्स इनटू ग्रे व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। यानी ये टर्न हो जाता है किस में, ग्रे में। एक्सपोज सनलाइट में जब इसको एक्सपोज करते हैं तो इट हैपेंस बिकॉज ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज कलरलेस वाइल सिल्वर इज ग्रे मेटल। यानी ग्रे मेटल है, यानी सिल्वर क्या है आपका, ग्रे मेटल है, और क्लोरीन जो है वो आपका कलर लेस है, इसीलिए वो किस में चेंज हो जाता है, ग्रे कलर में, जब हम उसको कहाँ रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप्स की बात करें तो थर्ड टाइप्स है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए नाम से यह स्पष्ट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी डिस्प्लेस कर देना, किसी के प्लेस यानी किसी को उठाकर उसकी जगह पे बैठ जाना, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर reactive element displaces a less reactive element from a compound is known as displacement reaction। यानी एक मोर रिएक्टिव यानी हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो हम लोग बोलेंगे यानी फ्रॉम अ कंपाउंड से, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी इसी को सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है या रिप्लेसमेंट भी रिएक्शन कहीं कहीं बोला जाता है। एग्जाम्पल देखा जाए, व्हेन जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड। जैसे जिंक रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, देता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यहाँ पे देखिए जिंक क्या है, हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्लोरीन के साथ खुद बैठ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जिंक क्लोराइड। व्हेन सेकेंड एग्जांपल देखिए, व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट इट्स फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। यहाँ पे अगर जिंक किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को हटा देता है यानी डिस्प्लेस कर देता है। जिंक क्या है, कॉपर से हाई रिएक्टिव है। लेकिन अगर इसका जस्ट अपोजिट अगर हम आपको बोले तो क्या रिएक्शन, जैसे कॉपर, अगर कॉपर है, कॉपर दे रहे हैं जिंक सल्फेट, तो यहाँ पे कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है किससे, जिंक से, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉपर क्या है आपका लेस रिएक्टिव है किससे, तो यहाँ पे जिंक को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें डबल का मतलब दो यानी डिस्प्लेस हो। रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट क्या करे, अपना आयंस एक्सचेंज करे, तो उसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं।
इसका जनरल फॉर्म जो होता है, जैसे ए बी सी डी से रिएक्ट किया तो ए सी और बी डी बना, जैसे ए डी को यानी डिस्प्लेस करके बैठ गया ए सी के साथ यानी सी के साथ, तो ए सी फॉर्म किया। बी सी को डिस्प्लेस करके यानी एक्सचेंज करके किसके साथ, बी डी के साथ बैठ गया। इसका जनरल फॉर्म ये हो गया। एग्जाम्पल हम लोग अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट with the solution of sodium sulfate, white precipitate of barium sulfate is formed with the sodium chloride। बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट से, ये बेरियम सल्फेट बनाता है और यानी सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे बेरियम किसके साथ चला गया, सल्फेट के साथ, और क्लोरीन किसके साथ चला गया, सोडियम के साथ। तो इसने क्या किया, अपना आयंस एक्सचेंज कर लिया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी दो रिएक्शन वहाँ यहाँ पे हुआ है। एक बेरियम किसके साथ गया, सल्फेट के साथ, दूसरा यानी सोडियम किसके साथ गया, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल बात करें, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इज फॉर्म, यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ फॉर्म करता है तो NaCl यानी साल्ट देता है प्लस में वाटर। तो ये भी एक्सचेंज, सोडियम किसके साथ गया, क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन किसके साथ गया, OH के साथ। तो यहाँ पे ये भी क्या कर रहा है, आयंस को एक्सचेंज कर रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो तरह का होता है, यानी एक में प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता है, यानी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। द रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू साल्ट कॉल्ड, यानी जब दो साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। AgNO3 और प्लस में NaCl को मिक्स करते हैं तो बनता है AgCl और Na यानी सोडियम नाइट्रेट। सेकेंड अगर बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो सेकेंड में हो जाएगा आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एसिड यानी एक बेस रिएक्ट करे एक एसिड के साथ और फॉर्म करे साल्ट और प्लस में वाटर। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बिकॉज सॉल्ट क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है, इसलिए इसको न्यूट्रल, ना तो ये एसिड होता है ना तो बेस होता है। तो यहाँ पे बेस हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्या फॉर्म करता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी आपका कोई एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेस के साथ, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।